हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को समझेंगे। किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए कि यदि यहाँ पर एक समतल रेखा एक मिरर यदि हम रख देते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आती है, आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से गुजर जाती है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो हम जानते हैं कि किसी भी परावर्तक पृष्ठ से यदि कोई प्रकाश किरण उसी एंगल से, जिस एंगल से आती है, इसे आई एंगल कहते हैं, और उसी एंगल से जाती है, इस प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतित एंगल और परावर्तन एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले एक आधार रेखा खींच ली, और इसमें हमने आपको एक समतल तरंगाग्र ए भी बना दिया, जो कि किसी स्रोत एस से अनंत दूरी पर स्थित है। इससे हमने एक पी से एक किरण हमने ए बिंदु पर आपतित की, तथा इसी प्रकार से हमने एक आर बी किरण इस तरीके से हमने आपतित की इस सतह पर। ठीक है ना। फिर जस्ट इसके तत्पश्चात हम आपको एक अभिलंब ड्रॉ करके बताएंगे। यहाँ पर एक अभिलंब है, इसका नाम हमने एन दे दिया। ठीक है ना। इसका अभिलंब का नाम क्या दे दिया, एन दे दिया। अब आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच आने वाले एंगल को हम कोण आई से दर्शाते हैं। इसे हम आपतित एंगल या आपतन कोण कहते हैं। इतना समझ में आया। चलो, इसके तत्पश्चात अब हम क्या करेंगे। अब आपको पता है कि ये किरण क्या है, आपतित किरण है। अब इससे भाई साहब यह कोई ना कोई किरण तो जाएगी, क्योंकि ये आपतन किरण है, आपतित किरण है। अब परावर्तन के पश्चात एक किरण आपको इस तरीके से खींच देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपतित किरण कौन हो गई, पी ए हो गई। किस पे, इस अक्ष पे। अब यहाँ से अब कोई किरण हम कहाँ पे खींचते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ से कोई किरण यदि हम यहाँ पे खींचते हैं, तो मान लीजिए कि इस किरण का नाम दे दिया हमने ओ दे दिया। ए ओ कोई किरण है जो कि एक परावर्तित किरण है। यहाँ से पी ए क्या है, आपतित किरण है, और ए ओ कौन सी है, परावर्तित किरण है। ठीक है ना। चलो, इसके तत्पश्चात अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले अब देखें, यहाँ पे आपकी ये भी आपतित किरण है। देखना अच्छे से, यहाँ पे आपकी ये क्या है, आपतित किरण है। इसको भी हम क्या करेंगे, परावर्तित करवाएंगे। देखना यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको क्या नाम दे सकते हैं अपन, इसको आप दे सकते हैं नाम, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एस है। ठीक है। चलो, अब इसका भी हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे। आप इसका अभिलंब कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि इसका अभिलंब है एम। क्या है, एम अभिलंब है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। आप बोलेंगे इसको आर से क्यों कर रहे हैं, तो इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। यहाँ पे जो अभिलंब है इसको हमने आर से प्रदर्शित कर दिया। हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके तत्पश्चात हम क्या करेंगे। अब इसके तत्पश्चात आपको पता है कि जो तरंगाग्र है, ये आपकी जो तरंग है, परावर्तित किरण, जब ये आगे जाएगी तो इस तरीके से आपका क्या बनाएगी, एक प्रकार से तरंगाग्र बनाएगी। तो हमने एक मान लिया कि इस बी से हमने इस यहाँ पर क्या पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्यू पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट कर दिया, जो कि एक प्रकार से इस तरंग के तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रहा है। फिर से समझिए, यहाँ से जो अब आपकी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण कौन सी है, ए हो है, और आपका इस तरीके से तरंगाग्र यहाँ पे बनेगा। तो आपका जो भी तरंगाग्र यहाँ पे बनेगा, इसी तरंगाग्र को हमने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। इसका नाम हमने दे दिया बी क्यू। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, क्यू पॉइंट दे दिया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे। अब आप जानते हैं कि जो आपका जे है आपकी किरण, और जे हो गया आपका तरंगाग्र। आप जानते हैं कि जो तरंगाग्र होता है, तरंगाग्र किसके परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है किरण के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पी ए बी आपका 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो यहाँ पे
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल एन ए पी बराबर एंगल 90 डिग्री हो, 90 नहीं, यहाँ पे आपका होगा कोण आई। क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका आपतन कोण। ठीक है, इसके तत्पश्चात आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। आपको पता है कि एंगल पी ए बी बराबर कौन सा है, 90 डिग्री है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल एन ए बी बराबर क्या होगा, एन ए बी बराबर क्या होगा, तो एन ए बी बराबर होगा, क्यों, आपको ये पूरा एंगल पता है 90 है और आपको ये पता है, तो आप एन ए बी कैसे निकालोगे, एन ए बी एंगल जो होगा, एन ए बी आपका जो एंगल होगा, एंगल पी ए बी माइनस एंगल एन ए पी, अर्थात पी ए बी आपका कितना है 90, ये कितना है आई। तो यहाँ से आप कौन सा एंगल निकाल लेंगे, एन ए बी वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो, अब इसके पश्चात आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एन ए बी एंगल एन ए बी वन बराबर एंगल एन ए बी वन बराबर आपको दिख रहा होगा, एन ए बी वन बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है कि नहीं दिया है। और यदि आपसे कोई पूछे कि एंगल बी ए बी वन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एंगल एन ए बी वन में से यदि हम एन ए बी यदि हम घटा देते हैं तो हमें बी ए बी वन प्राप्त होगा। कैसे निकालेंगे, तो बी ए बी वन बराबर ये आपका कितना दिया है, एन ए बी वन, तो आपको पता है 90 दिया है, माइनस 90 माइनस आई, तो आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 प्लस आई, इसका मतलब 90 कैंसिल होगा, तो एंगल बी, फिर से सुनेंगे, यहाँ पे आपका देख लीजिए बी ए बी वन कितना दिया है, जल्दी से बताइए, बी ए बी वन कितना दिया है, बी ए बी वन, वही तो निकालना है अपन लोग को। कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये पूरा 90 है, तो इसमें से इस पूरे 90 में से आप क्या निकाल लेंगे, इसको घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बी ए बी वन इक्वल टू द एन ए बी वन, एन ए बी वन कितना हो गया, एन ए बी वन मतलब एन ए बी वन जे वाला हो गया, और एन ए बी अर्थात एन ए बी जे वाला हो गया। अब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको ये वाला जो एंगल है ये मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, बी ए बी वन बराबर 90 कैंसिल आउट हो गए, तो आपका क्या बचा, ओनली आई। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो बी ए बी वन एंगल है कैसे प्राप्त होगा, आई। हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके तत्पश्चात अब आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका ये तरंगाग्र की तरह काम कर रहा है और आपकी ये क्या है, एक प्रकार से किरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तरंगाग्र ओ क्यू बी है, क्यू बी वन है, इसके परपेंडिकुलर है, बी वन एस के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया है एंगल एम बी वन एस बराबर क्या दिया है, आर दिया है कि नहीं दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे एम बी वन एस बराबर आर दिया है, ठीक है, एम बी वन एस बराबर आर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बताइए। तो आपका जो एंगल होगा एम बी वन क्यू बराबर कितना डिग्री होगा, 90 माइनस आर होगा। चलो हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो वाला कौन सा, हाँ देखे यहाँ से ये वाला एंगल एम बी वन ए, एंगल एम बी वन ए बराबर कितना डिग्री है, जल्दी देखिए, एन बी वन ए कितना है, 90 डिग्री है। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यू बी वन ए कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे क्यू बी वन ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल एम बी वन में से ए में से हम कितना घटा देंगे, क्यू बी वन ए
कौन सा घटा देंगे, M1 क्यू घटा देंगे। अब आपका M1 क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे MB1 क्यू क्या है, 90 माइनस आर है। तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, एंगल 90 माइनस 90 माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे लगा लीजिए जे, तो माइनस आर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 90 माइनस 90 प्लस आर। तो क्या हो सकता है, 90 के अंदर ओनली क्या बचा, QB1A बराबर क्या बचा, ओनली आर बचा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो, तो यहाँ पर जो आपका जे वाला एंगल कितना प्राप्त हुआ गया, आपको आर प्राप्त हो गया। तो अब आप कैसे, अब देखना यहाँ पे, अब आप दो चीज़, एक चीज़ सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो कौन सा है, आपको AB जो है, सॉरी आपको जो यहाँ पे BB1 है, BV1 का चाप लेकर आपको क्या करना है, BV1 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BV1 का यदि हमें चाप लेकर, इतने का आप चाप लेंगे और यहाँ से A से लेकर इस पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ पे हमें Q पॉइंट प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB1 बराबर QB1 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे BB1 बराबर QB1 कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि त्रिभुज ABB1 और त्रिभुज AQB1, देखना अच्छे से, त्रिभुज ABB1 देखना यहाँ पे ABB1, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज कौन सा, AQB1, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों में AB उभयनिष्ठ है, AB1। तो यहाँ पे क्या होगा, AB1 बराबर में AB1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वाली लाइन में देखेंगे, यहाँ पे ये आपकी किरण है और ये आपका तरंगाग्र है। तो आपको पता है, देखेंगे यहाँ पे ये आपकी किरण है और ये आपका तरंगाग्र है। तो आपको पता है इसके बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो आप कौन सा एंगल, यहाँ पे आपका 90 डिग्री क्या बनेगा, एंगल B वाला बनेगा। और यहाँ पे आपका 90 कौन सा बनेगा, देखना यहाँ पे AQB में आपका एंगल कौन सा बनेगा, 90 वाला, जल्दी देखिए। तो यहाँ पे जी आपका तरंगाग्र, जी वाला आपका 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल Q। आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज़ और, हमने क्या बताया है, BB1 बराबर में QB1। देखेंगे यहाँ पे BB1 बराबर में QB1। तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में, अच्छे से देखें सभी लोग, कि इस त्रिभुज में आपको AB1 बराबर AB1 उभयनिष्ठ भुजा आपको दिख रही है, हाँ और ना, बिल्कुल दिखेगी। यहाँ पे BB1 और QB1 आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों भाई साहब इक्वल दिख रही हैं, दो हो गए, S हो गया, ठीक है। अब एंगल, और तो आपको B एंगल और Q एंगल के कैसे दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर SAS प्रमेय से क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABB1 बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे बोलेंगे अपन, बोलेंगे सर्वांग समत्रिभुज AQB1,
AQB1। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ से एक आपकी भुजा बराबर हो गई, एक आपका एंगल बराबर हो गया और एक आपका क्या बराबर हो गया, आपकी फिर से भुजा बराबर, एक उभयनिष्ठ भुजा है आपकी, एक जे भुजा है और एक जे आपका क्या है, एंगल है। तो आप कह सकते हैं SAS पर में से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। और आप जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो आप कह सकते हैं कि उनके जो बीच के एंगल हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R। इसीलिए तो इति सिद्धम, मतलब यही सिद्ध करना था। आप जानते हैं कि परावर्तन की घटना में आपका यदि आपका आपतन एंगल परावर्तन एंगल के R के बराबर हो जाता है तो आप कह सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो घटना है प्रकाश के परावर्तन की घटना है। तो आप इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, कम से कम 2 से 3 बार चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद। और आप इस तरीके के से इसको नोट करके ही कोचिंग में आएँ। धन्यवाद।